Mia Mohammad Shehbaz Sharif Saab has secured 201 votes. शहबाज शरीफ 25वें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुंतखब कौमी असम्बली में इंतखाबात के दौरान 201 वोट मिले। सुन्नत काउंसिल के उम्मीदवार उमर अयूब ने 92 वोट हासिल किए। शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में कायदे ऐवान की नशिस्त संभाल ली। इफ्तिताही खिताब में अपोजिशन को मिसाक़ मईशत और मिसाक़ मुफाहमत की दावत, कहा कि हमें मसाइल को हल करने का मैंडेट मिला। आज वो मरहला आ गया है कि हमने पाकिस्तान से लेना कुछ नहीं देना है। पाकिस्तान के लिए हम अपनी अना को फना कर सकते हैं। अगर अपोजिशन ठंडे दिमाग से सोचे तो वो भी ये काम कर सकते हैं। हम खारजा पॉलिसी में किसी ग्रेड गेम का हिस्सा नहीं हैं। तमाम ममालिक के अच्छे ताल्लुकात बनाने का ऐलान, मुआशी और इक्तिसादी प्लान का भी ऐलान किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का घात पर बराह सब्सिडी किसानों को देने का ऐलान। मुस्तहिक तलबा को बैरून मुल्क तालीम के लिए वज़ाइफ दिए जाएंगे। कहा कि मुल्क बचाने के लिए सियासत की कुर्बानी कर दी, किरदार अदा करते रहेंगे। मुल्क को तूफान से निकाल कर किनारे पर ले जाएंगे। वज़ारत उस्मा बहुत बड़ा चैलेंज है। 700 अरब रुपए का पहले दिन से खसारा है। कुल महसूलात का अंदाज़ा 12,300 अरब रुपए है। सूबों को तकसीम के बाद 7,300 अरब बचते हैं। सिर्फ सूद की अदायगी 8,000 अरब है। हमने मुल्क के लिए सियासत को कुर्बान किया। इंशाअल्लाह मुल्क को अजीम बनाएंगे और आगे चलेंगे। हम इन चैलेंजेस को मिलकर अबूर करेंगे और पाकिस्तान को इस का मकाम दिलाएंगे। 10 दिन में FBR को शहरियों का टैक्स रिफंड करने का हुक्म। नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बिजली का गर्दिशी कर्जा 2300 अरब रुपए और गैस का 2900 अरब रुपए है। मैं घड़ी की चोरी की नहीं बल्कि बिजली की चोरी की बात कर रहा हूँ। बिजली चोरी और टैक्स चोरी कौम की जिंदगी और मौत का मसला बन गया है। बिजली और गैस चोरी का सारा बोझ गरीब उठाता है। हम इस मौसी कैंसर को जड़ से उखाड़ के मुल्क को पांव पर खड़ा करेंगे। टैक्स चोरी की निगरानी खुद करूंगा। वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के दौरान अपोजिशन अरकान की नारेबाजी। पीपल्स पार्टी, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, MQM, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की शहबाज शरीफ की हिमायत। जमीयत उलमा इस्लाम का वज़ारत उस्मा के इलेक्शन के बॉयकॉट। सरदार अख्तर मेंगल ने भी वोट नहीं दिया। नए वज़ीर-ए-आज़म की हलफ बर्दारी कल ऐवान सदर में होगी। नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कभी इंतकाम की सियासत का सोचा तक नहीं। जब PTI की बारी आई तो उन्होंने पूरी अपोजिशन को जेल की सलाखों के पीछे डाला। इदारों के खिलाफ जहर उगला गया। 9 मई को इदारों पर हमले किए गए। ऐसे वाक़यात इससे पहले कभी नहीं देखे। शहदा के वर्सा पर उस वक्त क्या बीती होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इंतखाबी शिकायत पर एहतजाज किया गया, इसके लिए आईनी रास्ता मौजूद है। IMF को ख़त लिखने और अग़यार के पास जाने की क्या ज़रूरत थी। आपने अग़यार को मुदाखलत करने की दावत दे दी। इससे बढ़कर मुल्क दुश्मनी क्या हो सकती है। क्या 2018 में नवाज शरीफ ने इस तरह की कोई बात की थी। 75 साल में पहली बार PTI ने 14 अगस्त को लाहौर से लॉन्ग मार्च निकाला। किसके इशारे पर लॉन्ग मार्च किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अब दोस्त ममालिक में इजाफा करेंगे और दुश्मनों में कमी लाएंगे। 2030 को G20 की रुकनियत का हदफ बनाएंगे। उम्मीद है कि हदफ हासिल कर लेंगे। हमें अमेरिका के साथ ताल्लुकात को बहाल करना है। हमसाया ममालिक के साथ हम अपने ताल्लुकात कायम रखेंगे। चीन हमारा देरीना और काबिल एतमाद दोस्त है। सऊदी अरब, तुर्की, UAE, कतर, कुवैत, ओमान और ईरान से देरीना ताल्लुकात हैं। तमाम दोस्त ममालिक के लिए वीज़ा फ्री करेंगे। शहबाज शरीफ मुसलसल 2 बार वज़ारत उस्मा की कुर्सी संभालने वाले पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म बन गए। शहबाज शरीफ 2022 में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की इत्तेहादी हुकूमत के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए और 16 माह की जिम्मेदारियां अंजाम दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 3 बार वज़ीर आला पंजाब भी रह चुके हैं। शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ से कायदे ऐवान की नशिस्त पर बैठने के लिए असरार। नवाज शरीफ ने भाई को सीट संभालने का कहा।
खुद बराबर की नशिस्त पर बैठे। शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ मेमार पाकिस्तान हैं। नवाज शरीफ की खिदमत को कौम हमेशा याद रखेगी। नवाज शरीफ को मुल्क में तरक्की और खुशहाली के मीनार तामीर करने पर सजा दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुंतखब होने के बाद आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो का शुक्रिया अदा किया। कहा, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी ने कभी पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ बात नहीं की। बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत, कानून और इंसाफ के लिए जान का नजराना पेश किया। आसिफ अली जरदारी ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कुर्बानी को अवाम कभी नहीं भूलेंगे। शरीफ खानदान का वजीर आजम और वजीर आला बनने का मुनफरद वर्ल्ड रिकॉर्ड। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दो भाई दोनों वजीर आजम बने। दोनों भाई वजीर आला भी रहे। बड़े भाई और उनकी बेटी वजीर आला पंजाब बने। छोटे भाई भी उनके बेटे भी वजीर आला पंजाब बने। वज़ीर आज़म का इंतखाब डिवीज़न के तरीक़ाकार के तहत हुआ। इंतखाब से पहले अरकान की हाज़िरी यकीनी बनाने के लिए 5 मिनट तक घंटियां बजाई गईं। स्पीकर अयाज सादिक ने रूल्स बताए। लॉबी के दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए। स्पीकर ने नामजद उम्मीदवारों के नाम पुकारे और अरकान को ओपन वोटिंग के लिए लॉबी ए और लॉबी बी में जाने का कहा गया। लॉबी ए में शहबाज शरीफ और लॉबी बी में उमर अयूब के हिमायत कुनंदा चले गए। पाकिस्तानियों को खादिम मिल गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शहबाज शरीफ को दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा, शहबाज शरीफ की स्पीड, मेहनत, कारकर्दगी और ईमानदारी की दुनिया मुख्तलिफ है। पाकिस्तान में खिदमत के एक नए दौर का आगाज़ होगा। नौमुंतखब वज़ीर आज़म का सोलर ट्यूबवेल का मंसूबा शुरू करने और किसान को बराह रास्त सब्सिडी देने का ऐलान। कहा, बीज माफिया को हमेशा के लिए ख़त्म किया जाएगा। दुनिया से आला तरीन बीज लाकर अपने किसानों को देंगे। 5 लाख नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी की तालीम देंगे। ये नौजवान रोज़गार नहीं लेंगे बल्कि ये रोज़गार देने के काबिल बनेंगे। कौमी असम्बली में कायदे ऐवान का चुनाव का अमल मुकम्मल। स्पीकर ने सदर को खत भिजवा दिया। कौमी असम्बली ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब किया। नोटिफिकेशन जारी। मुल्क के नए सदर के इंतखाब के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 9 मार्च को होगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब कर लिया। सदारती इंतखाब के लिए आसिफ अली जरदारी और महमूद अचकज़ई का मुकाबला होगा। कागजात नामजदगी जमा। सदारती उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल कल सुबह 10 बजे इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में होगी। MQM ने सदारती इलेक्शन के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत का इशारा दे दिया। MQM रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा, पीपल्स पार्टी ने अभी सदारती वोट के लिए राबता नहीं किया। पीपल्स पार्टी बातचीत करना चाहे तो दरवाजे खुले हैं। मरियम औरंगजेब ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान के लिए खुशखबरी हैं। तरक्की का जो सफ़र 2018 में रुक गया था फिर से शुरू होगा। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया, अब मईशत को इस्तेहकाम देंगे। हनीफ अब्बासी ने कहा कि हुकूमत कोई फूलों की सेज नहीं, मुल्क में माशी इस्तेहकाम के लिए काम करना होगा। IMF को ख़त लिखना मुल्क दुश्मनी है। एजाज जाखरानी ने कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है, हमें मिलकर आगे बढ़ना है। ओपोजिशन बातचीत के लिए तैयार नहीं, वो सिर्फ सोलो फ्लाइट चाहते हैं। अमीन उल हक ने कहा, सियासी इस्तेहकाम से मुल्क में माशी इस्तेहकाम आएगा। MQM की ख्वाहिश है सियासी डायलॉग का आगाज़ किया जाए। कायदे ऐवान के इलेक्शन से पहले शहबाज शरीफ की जानिब से इत्तेहादी अरकान के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ नाश्ता दिया गया। हलवा पूरी, नान चने, लस्सी, खीर और दीगर खानों से तवाज़ो की गई। अनवारुल्लाह काकड़ वज़ीर आज़म हाउस से मिनिस्टर्स एनक्लेव मुंतकिल। वज़ीर आज़म हाउस खाली कर दिया। अनवारुल्लाह काकड़ को मिनिस्टर एनक्लेव में बंगला नंबर 15 अलॉट किया गया। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का सेनेट इलेक्शन लड़ने का फैसला। यूसुफ रज़ा गिलानी ने सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए।
कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन में उनके वकला की जानिब से जमा कराए गए। यूसुफ रज़ा गिलानी 14 मार्च को सेनेट की ज़मीनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। सेनेट इंतखाबात के लिए सिंध में पीपल्स पार्टी की जानिब से जाम सैफुल्ला धारेजो के कागजात नामजदगी जमा। सेनेट की दूसरी नशस्त के लिए असलम अबड़ो के कागजात जमा करवाए गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सिंध में लोकल गवर्नमेंट में इस्लाहात से मुतासर होकर MQM ने मुआहिदा किया है। अगर लोकल गवर्नमेंट में मज़ीद इस्लाहात की ज़रूरत होगी तो खुद करेंगे। जो मुआहिदा MQM और मुस्लिम लीग नून में हुआ शायद वो पंजाब के लिए किया गया है। ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली में नून लीग के पार्लिमानी लीडर मुकर्रर। मुस्लिम लीग नून की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। स्पीकर कौमी असम्बली को ख़त लिख दिया, नामजदगी की इतला भी दे दी। बैरिस्टर गौहर अली खान चेयरमैन PTI, उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात के नताइज का ऐलान। चीफ फेडरल इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन ने कहा, अली अमीन गंडापुर PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर मुंतखब हुए। चेयरमैन PTI के लिए 3 उम्मीदवारों की दरखास्त कबूल की गई। बलोचिस्तान में इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नताइज आज किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों के दौरान 21 अफराद जाँ बहक, 37 जख्मी। PDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में जाँ बहक अफराद में 14 बच्चे, 2 खवातीन, 5 मर्द शामिल। मुसलसल बारिशों के बायस 30 घर मुकम्मल तबाह, 97 को जुज़वी नुकसान पहुँचा, 56 मवेशी हलाक हुए। खैबर पख्तूनख्वा में मुतअद्दिद सरकारी इमारतों को भी नुकसान पहुँचा। जिला खैबर और स्वात में छतें गिरने से 10 अफराद जाँ बहक। खैबर के इलाके बाजार जखा खेल में छत गिरने से एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक, 4 बच्चे और 2 खवातीन शामिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 3 रोज से मुसलसल बारिश के बायस छत गिरी। स्वात में लैंडस्लाइडिंग से मकान की छत गिर गई। 4 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हुए। मलबे तले दबे अफराद की तलाश जारी। गवादर में बारिश थमने के बावजूद हालात मामूल पर न आए। बाजार, गलियों और घरों में बारिश का पानी जमा होने से मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम। मार्केटें मुकम्मल बंद, रिहायशी इलाके भी ज़ेर-ए-आब। मुख्तलिफ इलाकों में 5 फीट तक पानी जमा। कोयटा से खैबर पख्तूनख्वा जाने वाली शाहराह लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद। एयरपोर्ट के रनवे पर पानी जमा होने से फ़ज़ाई सर्विस मुतासर। पाक फ़ौज और रेस्क्यू इदारों की इमदादी सरगर्मियाँ जारी। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का दौरा। वज़ीर आला बलूचिस्तान गवादर में बारिशों से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायज़ा लिया। अरकान असम्बली ज़हूर बुलेदी, अली मदद जतक, मौलाना हिदायतुर रहमान, उबैद गोरगेच, चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान शकील कादिर खान वज़ीर आला के हमरा। मुल्क के बाला इलाकों में शदीद बर्फबारी। दीरबाला में 3 फीट तक बर्फ रिकॉर्ड। वादी लीपा में बर्फबारी से मुतअद्दिद इलाकों का ज़मीनी राबता कट गया। लोहारी टनल, कुमराट, बंदशाही में भी 3 फीट तक बर्फ पड़ी। स्वात में कालाम और मालम जब्बा में भी बर्फ के गाले उतर आए। गिलगित बल्तिस्तान में चिलास, दियामर, बाबूसर टॉप, फेरी मेडोस में बर्फबारी। बलूचिस्तान में पशीन और बस्तौन के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। पारा चनार, बोनेर, गिलियात में बर्फबारी के बाद शहरियों को मुश्किलात। मुल्क में 5 मार्च से बारिशों के नए स्पेल का इम्कान। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसेंगे। मगरबी सिंध में भी बारिश का इम्कान। NDMA ने हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। कराची के शहरियों के लिए बुरी खबर। सुई सदरन के सिस्टम में अचानक कमी। सुई सदरन गैस कंपनी के हुक्काम के मुताबिक कराची के शहरियों को अगले 24 घंटों के लिए गैस के फराहमी में कमी और कम प्रेशर का सामना करना पड़ सकता है। इस्लामाबाद निजी एयरलाइन की परवाज़ हादसे से बच गई। निजी एयरलाइन की इस्लामाबाद कोयटा की परवाज़ में फ़नी खराबी। तैयारे की दोबारा लैंडिंग की गई। मुसाफिर महफूज रहे।